हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन पे। प्रीवियस क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में जो हमारे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको एक सेफ गार्ड दिया है गवर्नमेंट ने। तो आखिर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये सेफ गार्ड गवर्नमेंट को देने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर गवर्नमेंट क्यों एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है जो हमारे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं? इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि माइनॉरिटीज होते कौन है, हम किनको माइनॉरिटीज कंसीडर करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग माइनॉरिटी उनको कंसीडर करते हैं जिनकी संख्या कम होती है, जो कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें 8 लोगों ने येलो कलर की टी शर्ट पहनी है और 2 लोगों ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, तो उन 2 लोगों को हम माइनॉरिटी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन केवल नंबर के बेसिस पे माइनॉरिटी कंसीडर करना सही नहीं है। इसके लिए कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम माइनॉरिटी को डिफाइन करते हैं? उनमें से कुछ पैरामीटर्स यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे पावर इश्यूज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो माइनॉरिटी को डिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे अगर किसी एक कम्युनिटी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ज्यादातर हिस्सा वो कम्युनिटी अपना एब्जॉर्ब कर रही है या वो कम्युनिटी उस हिस्से को अपने पास रख रही है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा जिस कम्युनिटी का होगा वो मेजॉरिटी कम्युनिटी कहलाएगी। जिन्हें कम से कम रिसोर्सेज मिलेंगे वो कम्युनिटी माइनॉरिटी कहलाएगी। तो ये भी पैरामीटर है। इसी तरह से सोशल और कल्चरल डायमेंशंस के भी पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब माइनॉरिटीज में भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में। यानी अब हम मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स के कंटेस्ट में बात करेंगे कि मुस्लिम्स का मार्जिनलाइजेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 14.2% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। यानी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 14.2% पॉपुलेशन का मुस्लिम कम्युनिटी का है। अब इनको हम मार्जिनलाइज्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका परसेंटेज इनसे बहुत कम है। 14.2 बहुत बड़ा नंबर है उनके कंपैरिजन में। जैसे सिख हैं, सिख सिर्फ 2% है। लेकिन मुस्लिम्स को हम क्यों कह रहे हैं कि ये मार्जिनलाइजेशन है या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है? इनको हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि हमने पहले भी बताया कि केवल हम नंबर्स के बेसिस पे मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन नहीं करते हैं। दूसरे पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे सोशल पैरामीटर है, इकोनॉमिकल पैरामीटर है, एजुकेशनल पैरामीटर है। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे भी हम मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। और मुस्लिम्स इन तीनों पैरामीटर पे, चाहे वो सोशल पैरामीटर हो, इकोनॉमिकल पैरामीटर हो, एजुकेशनल पैरामीटर हो, इन तीनों ही पैरामीटर्स के बेसिस पे बहुत दूसरी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसीलिए इनको मार्जिनलाइज्ड कहा गया है। किस बेसिस पे पिछड़े हुए हैं इसको समझने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स दिए हुए हैं, जैसे हिंदू है। अब हिंदूज के पास 65.4% हिंदूज के पास अपना खुद का पक्का हाउस है, यानी कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर नहीं है, उनके पास पक्का घर है। इसी तरह जो मुस्लिम्स हैं उनके पास सिर्फ 63.8% है, क्रिश्चियंस के पास 69.3% है और सिख के पास 91.3% है। इसमें हिंदू का परसेंटेज इतना कम इसलिए है क्योंकि इसमें भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जैसे SC ST कम्युनिटी है, उनके पास अभी पक्का घर बहुत कम लोगों के पास है। अदरवाइज अगर उनको हम सेपरेट करके देखें तो ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो इसका 65.4% होना बहुत ज्यादा है।
अब इनसे भी कम 63.8% पक्का घर है मुस्लिम्स के पास। यानी इस पूरी जो हमारी टेबल है इसमें सबसे कम जिसके पास पक्का घर है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जिनके घरों तक पहुंची है, अगर उनकी बात हम करें, यानी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या वाटर की बात हो, उसमें भी हम देखते हैं कि ये बहुत पिछड़े हुए हैं। जहां सिख के पास 96% पॉपुलेशन जो सिख की है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, वहीं मुस्लिम्स के पास 67.5% मुस्लिम्स के पास ही अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं। वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहां पे भी देखिए 43.7% हिंदूज के पास अभी वाटर कनेक्शन है। इनमें हम गांव में अभी सरकार वाटर के कनेक्शंस नहीं पहुंचा पाई है, इसलिए ये नंबर बहुत कम दिख रहा है आपको। जबकि मुस्लिम्स के पास 35.8% ही वाटर कनेक्शंस हैं। यानी 35.8% मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनके पास वाटर कनेक्शन है। अगर हम कंपेयर करें सिख से तो 49.3% सिख्स के पास वाटर कनेक्शन अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम बेसिक जो हमारी एमिनिटीज हैं इसके अलावा बात करें, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में भी हम देखते हैं कि ओवरऑल जो लिटरेसी रेट इंडिया का है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उसमें 74% है, जिसमें 63% हिंदूज का लिटरेसी रेट है, मुस्लिम्स का 57% है, क्रिश्चियंस का 74% है, सिख का 67% है, बुद्धिस्ट का 71% है और जैनीज का 86% है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पिछड़े हुए हैं वो मुस्लिम्स हैं। और इसमें भी अगर हम केरल जहां का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, 90% के ऊपर है, उसको अगर हम सेपरेट कर दें तो मुस्लिम्स का जो लिटरेसी रेट आएगा वो और भी कम होगा। ये 57% है। इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो केरल एक अकेले स्टेट का है, क्योंकि वहां पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है और वहां पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है उनमें मुस्लिम्स का नंबर ज्यादा है। अब थर्ड पैरामीटर है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहां पर भी हम देखेंगे कि मुस्लिम्स जो हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं, काफी पीछे हैं। आईएएस सिर्फ 3% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो आईएएस में है, आईपीएस 4% मुस्लिम्स हैं, आईएफएस जो फॉरेन सर्विसेज हैं वहां पे सिर्फ 1.8% मुस्लिम्स हैं, पीएसयूज में 3.3% मुस्लिम्स हैं, स्टेट पीएसयूज में 10.8% मुस्लिम्स हैं और बैंक्स एंड आरबीआई में सिर्फ 2.2% मुस्लिम्स ही जॉब कर रहे हैं। बैंक में बहुत कम परसेंटेज होने के पीछे एक और भी रीज़न है, क्योंकि मुस्लिम्स की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ उनके कस्टम्स हैं जो बहुत सारे मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करती हैं बैंकिंग सेक्टर में इंटर करने के लिए। तो ये जो तीनों टेबल्स हमने देखी, इन तीनों टेबल्स के बेसिस पे हमने देखा कि मुस्लिम्स चाहे वो सोशल हो, लिटरेसी हो या एम्प्लॉयमेंट हो, तीनों ही पैरामीटर्स के बेसिस पे बहुत पिछड़े हुए हैं। और प्रॉबेबली यही रीज़न है जिसकी वजह से उनको मार्जिनलाइज्ड बोला जा रहा है या मार्जिनलाइज्ड सेक्टर, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहा जा रहा है। तो हमने जो तीनों टेबल देखी, इन तीनों टेबल्स में हमने देखा कि जो मुस्लिम्स हैं वो चाहे सोशल, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में बहुत लैग करते हैं, राइट। गवर्नमेंट ने 2005 में एक कमेटी सेटअप की। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी थे। इस कमेटी ने बहुत सारे सर्वेज किए और मुस्लिम्स की जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल उनका डेटा है, उसको कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को फाइनल अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। इस रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम्स हैं उनको कंपेरेबल टू माना गया जो इंडिया में दलित्स हैं, यानी एससी और एसटी। ये माना जाता है कि एससी एसटी को वो रिसोर्सेज आज भी अवेलेबल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ करती है। तो मुस्लिम्स को भी उन्हीं के कंपेरेबल माना गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिली, उसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम्स हैं दोज आर कंपेरेबल टू एससी एसटीज इन इंडिया। और इस वजह से जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। ये किस चीज की इनसिक्योरिटी है? इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ, इनसिक्योरिटी ऑफ बीइंग वेलनेस,
इनसिक्योरिटी ऑफ देयर एसेट्स, और ये इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है ये और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है जब माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के बीच में पहले से ही डिफरेंसेस हैं। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को इनको एक सेफ गार्ड देना पड़ता है। अब अगर हम बात करें तो इन रीजंस के अलावा कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से इस कम्युनिटी को एक अलग रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सेफ गार्ड देना पड़ता है। मुस्लिम कम्युनिटी में यह है कि इनके कस्टम्स काफ़ी अलग हैं, इनके जो पहनावा है वो भी बहुत अलग है। जैसे ये लेडीज़ जो होती हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो बुर्का पहनती हैं, जो मुस्लिम पुरुष हैं वो शेरवानी पहनते हैं, वो दाढ़ी रखते हैं। तो जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि ये हम में से एक नहीं है, ये कोई डिफरेंट लोग हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड माना गया है और गवर्नमेंट ने इनको एक सेफ गार्ड भी प्रोवाइड किया है। तो अगर हम कंक्लूड करें अपने इस चैप्टर को तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज। जो भी ये कम्युनिटीज हैं जिनको गवर्नमेंट सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रही है, उनको क्यों प्रोवाइड कर रही है या उनको क्यों मार्जिनलाइज्ड माना है, उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। किसी के लिटरेसी रेट में हो सकता है रीजन, किसी का रीजन हो सकता है उनके कस्टम्स, किसी के रीजन हो सकते हैं वो जो सोशल कस्टम्स हैं, किसी के रीजन हो सकते हैं इकोनॉमिकल। तो डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको मार्जिनलाइज्ड माना गया है। केवल नंबर के बेसिस पे हम इनको मार्जिनलाइज नहीं मानते हैं। अगर नंबर के बेसिस पे मार्जिनलाइज्ड मानना होता तो सिर्फ उन्हीं लोगों को हम मार्जिनलाइज मानते जिनका नंबर कम है, ठीक है। ईच एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज, राइट। मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू, किनके साथ हमने मार्जिनलाइजेशन को लिंक किया है, एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रिजुडियस एंड पावरलेसनेस। ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन किया है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Now I would like to wind up this session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself.